बच्चों, ये वेव ऑप्टिक्स का एक ऐसा क्वेश्चन है, चाहे वो नीट हो, जेई हो या सीबीएसई हो, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस ना हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमें क्या दे रखा है। इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट on the screen where the path difference is lambda is k. बेसिकली के यूनिट्स की बात हो रही है। लैम्डा बीइंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट, द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 4 एंड दीज आर द ऑप्शंस। तो इस क्वेश्चन में ना वाईडीएससी का बेसिकली ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, देखकर बहुत बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। बट एक फॉर्मूला याद रखना है इसमें हमको, और आंसर 10 सेकेंड में निकल जाएगा फिर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं तो हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे जो हम वाईडीएससी से कैलकुलेट करते हैं, डिराइव करते हैं। वो होता है आई इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस 2 रूट ओवर आई वन आई टू कॉस फाइव। ये फॉर्मूला हम जानते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए होता है। ओके, अब हम यहाँ क्या करेंगे, जब हम YDSC एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, राइट? सो इन YDSC एक्सपेरिमेंट we usually assume that the both slits are illuminated equally by the same source, है ना? सेम सोर्स से इल्यूमिनेट होती है, तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा, जो इंटेंसिटी होगी ना लाइट की, वो इक्वल हो जाती है। I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I0, राइट? अब ये चीज़ मैं इस इक्वेशन में रखने जा रही हूँ। अब इसमें जब हमने रखा तो I कितना आया हमारे पास, I0 प्लस 2 रूट ओवर I0 स्क्वायर कॉस फाइव, और यहाँ से I इज इक्वल्स टू 2I0 प्लस 2I0 कॉस फाइव। ठीक है, अब यहाँ पर इसको 2I0 को हमने कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस फाइव, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, पता है बच्चों? 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? यस, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला हमारे को याद रखना है, और यहाँ से हमने निकाला तो 2I0 इंटू 1 प्लस कॉस फाइव विल बी 2 कॉस स्क्वायर फाइव बाई 2, राइट? तो ये जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ गया I इज इक्वल्स टू 4I0 कॉस स्क्वायर फाइव बाई 2। तो ये जो है ना हमारा फॉर्मूला है, बस इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको, राइट? अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो ये क्वेश्चन इतनी जल्दी निकल जाएगा आपका। और लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज नाउ। अब हम बात करते हैं लैम्डा की और लैम्डा बाई 4 की। ठीक है बच्चों, यहाँ पाथ डिफरेंस की बात हो रही है। जो हमें गिवन पाथ डिफरेंस है ना, वो लैम्डा है, उसकी वैल्यू के है। तो जब लैम्डा के लिए ये आ जाते हैं, हम एक तरीका बताती हूँ याद करने का, बहुत जल्दी याद हो जाएगा वो। ठीक है, यहाँ से हमने लिया लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ होता है। बेसिकली ये पाथ डिफरेंस है, कब? जब एक वेव कंप्लीट होती है ना, और उसके लिए एंगल कितना होता है हमारे पास, 2 पाई, यही बोलते हैं हम, 360 डिग्री 2 पाई। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, हमारे को पाथ डिफरेंस लैम्डा दे रखा हुआ है, बट इसकी करस्पॉन्डिंग फेज एंगल हमें मालूम है 2 पाई है। लेकिन अगर लैम्डा बाई 4 है तो उसकी करस्पॉन्डिंग हमारे पास फाई कितना होगा, वो भी हम निकाल सकते हैं, राइट? तो एक काम करो, पहले आई की वैल्यू इसके लिए निकाल देते हैं जब हमारे को लैम्डा की वैल्यू दे रखी है ना। आई रखा मैंने कितना, 4I0 कॉस स्क्वायर, व्हाट इज 5 फॉर दिस लैम्डा। अगर हम बात करते हैं व्हेन लैम्डा, पाथ डिफरेंस हमारा डेल्टा एक्स हो गया लैम्डा, तो फेज एंगल कितना होगा, 2 पाई। ये 5 फेज डिफरेंस ही होता है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा 2 पाई, बट ये 2 लिखना मत भूलना जो डिनोमिनेटर में है, और ये भूलने से सारा आंसर गलत हो जाता है, बहुत बच्चे भूल जाते हैं, आपको नहीं भूलना है। तो यहाँ लिखा हमने 4I0, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है हमारा एंगल है तो बेसिकली, तो कितना मिला हमको, पाई, कॉस स्क्वायर पाई। बच्चों कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई, कॉस 180 डिग्री -1। ठीक है, तो यहाँ लिख लो, ये हो गया हमारे पास। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो आई की वैल्यू हमारी आई 4I0 -1 का स्क्वायर,
सो वी कैन से दैट आई इज 4I0 और ये 4I0 हमारा k यूनिट्स दे रखा है, k है ये है, इसी से कंपेयर करेंगे हम लैम्डा बाई 4 के लिए, तो ये वैल्यू हमको याद रखनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमें लैम्डा, हमें k जब x की वैल्यू k थी तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस तो 2 पाई हमें पता है, इसी तरीके से हम लैम्डा बाई 4 के लिए निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ ना एक फॉर्मूला बता रही हूँ मैं आपको, फेज, अगर आपको फेज डिफरेंस दे रखा है तो आप पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो, पाथ डिफरेंस दे रखा है तो आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हो। एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय पाथ डिफरेंस। और यहाँ पर अगर हम फेज डिफरेंस की बात करते हैं, सपोज उसको हमने फाई से डिनोट किया, पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से डिनोट किया। अब इसी के टर्म्स में लिख लेते हैं, फेज डिफरेंस कितना है? एक 2 पाई, तो 2 पाई के करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा। फेज डिफरेंस फाई 2 पाई, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स लैम्डा, बस इसी वैल्यू को यूज़ करना है हमको। अब आ जाते हैं, अब हम निकाल रहे हैं, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फेज डिफरेंस। तो फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, है ना, इंटू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स मतलब कितना है हमारे पास? लैम्डा बाई 4। तो हम यहाँ लिख देते हैं फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 4। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, हमें कितना मिला? पाई बाय 2। अगर आपको वेव से भी याद रहता है ना, ये लैम्डा बाई 2 है, ये यहाँ पर लैम्डा, यहाँ से 0 से हाफ कितना हुआ? लैम्डा बाई 2, और हाफ इसका कितना हुआ? लैम्डा बाई 4। ऐसे भी निकाल सकते हो आपको अगर एंगल्स पता है तो, 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई। ठीक है, अब हमने फाई निकाला, लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस इन द फॉर्मूला फॉर आई। यहाँ से अगर हम आई निकालते हैं तो हमारा आई कितना हो गया? आई इज 4I0, ठीक है, 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, पाई बाई 2 तो है ही, और ये नीचे जो 2 है ना डिनोमिनेटर में, उसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास कितना आया? 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 मतलब कॉस 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 4I0 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है हमको, 1/√2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 4I0 divided by 2, so it becomes 2I0, राइट? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमने 2I0 लिखा, यहाँ पर 4I0 था ना, दिस इज 4I0 विच इज k यूनिट। अब ये 2I0 आया तो इसका हाफ हो गया, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको? हम लिख सकते हैं इसको k बाय 2। आई होप दिस इज क्लियर। ये फॉर्मूले याद रखना है हमको, ठीक है। अब हमारा k बाई 2 आया, k बाई 2, इफ वी चेक अवर ऑप्शंस, which option is k by 2? C. This second option is the correct answer for this question. Right? So this is k by 2. I hope the concept is clear to everyone. और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।